सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफएस। कैसे हो दोस्तों? मैं ये सेशन जो आपके लिए लाया हूँ, ये सेशन है माइक्रोबायोलॉजी के न्यूमेरिकल्स का, है ना। तो जैसे न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सारे के सारे न्यूमेरिकल्स को मैं फॉर्मूला और उसका एक प्रैक्टिस क्वेश्चन के बेसिस पर यहाँ पर आपको समझाऊंगा। तो आपको करना क्या है, ये जो सेशन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ये सेशन सिर्फ माइक्रोबायोलॉजी के लिए ही नहीं होगा। आगे मैं आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का भी सेशन लेकर आऊंगा। आगे मैं आपको और भी बहुत सारे जैसे बायोकेमिस्ट्री का सेशन लेकर आऊंगा। तो ये सारे के सारे सेशन के क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर करवाने वाला हूँ। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, सिर्फ आपको इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है ना। और मुझे कमेंट करके जरूर बताया कि आपको ये सेशन कैसे लगा। अब सबसे पहली बात, आपको और क्या करना है, आपको ये करना है कि अब आपको एक फॉर्मूले की शीट बनानी है और उस फॉर्मूले की शीट को तब तक रिवाइज करना है, जब तक, लिखने के बाद ही रिवाइज करना है ना, तो तब तक रिवाइज करना है जब तक आपकी एग्जाम नहीं हो जाती दोस्तों। तो ये फॉर्मूले की शीट जो है, मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा कि इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है और इससे कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया जाता है। चलो, तो हम माइक्रोबायोलॉजी के आज इस सेशन के बारे में बात करेंगे, जो कि गेट, बार्क एंड सेट के हिसाब से आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि सेट में ज्यादातर न्यूमेरिकल नहीं आते, बट हम ये बोल सकते हैं कि और भी बहुत सारी एग्जाम्स के अंदर इस तरीके के न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलो, तो सबसे पहला टॉपिक आ जाता है इसके अंदर, जहां से क्वेश्चन आते हैं ग्रोथ काइनेटिक्स से। तो ग्रोथ काइनेटिक्स के न्यूमेरिकल्स बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्पेसिफिक ग्रोथ रेट से। क्या है स्पेसिफिक ग्रोथ रेट? देखो, मैं बहुत ही सरल लैंग्वेज में आपको इनकी डेफिनेशन बताऊंगा और फिर इनका फॉर्मूला बताऊंगा। और ये जो फॉर्मूला मैं हाईलाइट करूंगा, उस फॉर्मूले को आपको अपनी फॉर्मूले वाली शीट के अंदर लिख लेना है और उसके रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आपको वहीं पर लिख लेना है कि भाई ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो कभी भी आपको मैं बता दूं कि कोई भी न्यूमेरिकल्स अगर पूछे जाएंगे, तो न्यूमेरिकल के बेसिस पर आपको वैसा का वैसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है जैसा आपका पीवाईक्यू में है। बट वहां की वैल्यू ऐसी सेट की जाती है कि आपका ना चाहते हुए भी रिजल्ट अप्रॉक्स में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है, वो है स्पेसिफिक ग्रोथ रेट। स्पेसिफिक ग्रोथ रेट का मतलब क्या होता है? कभी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी टाइम पीरियड में अपने आप का कितना नंबर बढ़ाता है, उसी को बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रोथ रेट। ग्रोथ का मतलब होता है नंबर में चेंजेस, है ना। तो ग्रोथ का मतलब क्या होता है? नंबर में चेंजेस, नॉट टू बी साइज में चेंजेस। भले ही यहाँ पर इंक्रीजिंग साइज लिखा है, बट ग्रोथ का मेजर मतलब होता है दोस्तों नंबर में इंक्रीज। ठीक है, तो कभी कोई बैक्टीरिया अपने नंबर में स्पेसिफिक टाइम में जो ग्रोथ करता है, उसी को हम बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रोथ रेट। तो यूनिट टाइम में कोई बैक्टीरिया अपने नंबर को इंक्रीज करना, नंबर ऑफ जनरेशन, क्या कहलाता है? स्पेसिफिक ग्रोथ रेट, जिसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों? इसको करते हैं म्यू से रिप्रेजेंट। तो इसका फॉर्मूला क्या है स्पेसिफिक ग्रोथ रेट का? देखो, फॉर्मूला तो मैं आपको बता दूंगा, जब भी आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो क्वेश्चन में क्या क्या चीजें दी हुई है, उसके बेसिस पर आपको कोई भी फॉर्मूला फाइनली लगाना है। ठीक है, तो म्यू इज इक्वल टू लॉग लिन n2 अपॉन n0 इंटू टी। अब अगर मुझे इस लीन को लॉग में चेंज करना है, तो आपको इसको चेंज करना पड़ेगा 2.303 लॉग में, 303 लॉग में। ठीक है, तो 2.303 लॉग nt अपॉन 2.303 लॉग n0 इंटू टी। तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है अगर किसी क्वेश्चन में आपको एनटी और एन0 दिया है। अब ये एनटी और एन0 क्या है? तो दोस्तों, एनटी का मतलब होता है कि भाई नंबर ऑफ माइक्रोब, शुरुआत में कितने माइक्रोब थे और कुछ टाइम के बाद आखिरकार उनका नंबर कितना बढ़ गया। तो एनटी होता है आफ्टर टाइम के बाद कितना नंबर उसमें इंक्रीज हुआ है। एन0 क्या होता है? एन0 उसी वक्त पर कितने माइक्रोब्स थे जब आप ग्रोथ को चेक कर रहे थे। ठीक है, म्यू तो आपको पता है स्पेसिफिक ग्रोथ रेट, टी का मतलब होता है टाइम पीरियड, कितने टाइम में ये बदलाव हुआ है। याद रहेगा ये वाला फॉर्मूला। चलो, अगला है डबलिंग टाइम। डबलिंग टाइम क्या होता है? किसी बैक्टीरिया की अगर मैं बात करूं, तो देखो, आपको सभी को पता है कि कोई भी बैक्टीरिया का ग्रोथ कर्व को आपने इस तरीके से पढ़ा होगा, जहां पर पहली फेज होती है कौन सी? लेग फेज, जहां पर बैक्टीरिया अपनी साइज में इंक्रीज करता है
दूसरी फेज होती है लॉग फेज, जहां पर बैक्टीरिया अपने नंबर में इंक्रीज करता है। तीसरी फेज होती है स्टेशनरी फेज, जहां पर बैक्टीरिया अपने न्यूट्रिशन के कारण, स्टेशनरी फेज, जहां बैक्टीरिया न्यूट्रिशन के डिप्लीशन कंडीशन के कारण एक स्टेटिक स्टेट के अंदर आ जाता है। एंड देन फोर्थ स्टेज होती है दोस्तों डेथ स्टेज, जहां पर बैक्टीरिया डेथ हो जाएगा। ठीक है, तो पहली बात तो एक बैक्टीरिया सबसे पहले अपनी साइज में इंक्रीज करता है, तो इसको हम बोल देते हैं लेग फेज। और इसी लेग फेज के अंदर जब बैक्टीरिया अपनी साइज में इंक्रीज कर रहा है तो इसी को क्या कहा जाता है दोस्तों, डबलिंग टाइम। इसी को हम क्या बोल देंगे, डबलिंग टाइम के नाम से जानते हैं। और यहां जब बैक्टीरिया अपने नंबर को इंक्रीज कर लेता है, 1 से 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसको आप किस फेज के नाम से जानते हो, लॉग फेज के नाम से जानते हो, और इसको कहा जाता है जनरेशन टाइम। तो अब आपको समझ में आ चुका होगा कि डबलिंग टाइम क्या होता है और जनरेशन टाइम क्या होता है। जनरेशन टाइम संख्या में इंक्रीज होना, डबलिंग टाइम अपनी साइज में इंक्रीज होना। ठीक है, तो डबलिंग टाइम का फॉर्मूला एक ये भी लग जाता है, dt इज इक्वल टू 0.693 अपॉन म्यू। म्यू है स्पेसिफिक ग्रोथ रेट। अगर किसी क्वेश्चन में आपको स्पेसिफिक ग्रोथ रेट दी है और आपसे डबलिंग टाइम पूछा है तो ये फॉर्मूला लगा सकते हो। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डबलिंग टाइम दिया है और स्पेसिफिक ग्रोथ रेट पूछिए तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, और एक चीज है, एक आ जाता है यहां पर जनरेशन की। अगर मैं बात कर लूं, चलो जनरेशन से रिलेटेड मैं आपको आगे क्वेश्चन बता देता हूं। चलो ये क्वेश्चन आप करो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। देखो इस क्वेश्चन को क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर देखो। सबसे पहले पूछा है डबलिंग टाइम in the minute of bacterium with specific growth rate is 2.3 हावर इनवर्स। तो 2.3 हावर इनवर्स दी है, किसकी वैल्यू, म्यू की वैल्यू दी है, कितनी है 2.3 हावर इनवर्स वैल्यू है ना। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, किसी भी वैल्यू को आपको हावर्स में नहीं, आपको यहां पर किसी भी वैल्यू को चेंज करना पड़ता है, किसमें, मिनट में चेंज करना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने मिनट में ही पूछा है आपसे। तो सबसे पहले स्पेसिफिक ग्रोथ रेट को मिनट में चेंज कर लो, तो 2.303 हावर को मिनट में चेंज करने के लिए आप 60 से इंटू करते हो। तो अब यहां पर हावर इनवर्स है दोस्तों, तो आपको 60 को इस तरीके से इनवर्स के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो अब म्यू की वैल्यू क्या हो गई, 2.3 अपॉन 60। ठीक है, ये है म्यू की वैल्यू। एंड देन अगला है dt, डबलिंग टाइम। डबलिंग टाइम आपको कैलकुलेट करना है, तो बस अब वही फॉर्मूला लगा दो, डबलिंग टाइम इज इक्वल टू 0.693 अपॉन म्यू। अब ये जो डबलिंग टाइम है, इस डबलिंग टाइम के लिए हम यहां पर लिख सकते हैं 0.693 अपॉन म्यू की वैल्यू है 2.3 इंटू 60। अब इसको अरेंज तो आपको करने आता होगा, तो dt यहां पर कैलकुलेट होकर आ जाएगा, टोटली आप कैलकुलेट कर लेना 0.1807 अप्रॉक्स में इतनी वैल्यू आएंगी। तो आपको कैलकुलेशन खुद करना है ना, क्योंकि मेरे पास कम समय का टाइम है, तो मेरे पास कैलकुलेशन की हुई है, बस मैं आपको यही चीजें बता रहा हूँ। ठीक है, तो डबलिंग टाइम वाला क्वेश्चन समझ में आया। अगली बात मैं ये बताना चाहूंगा कि दोस्तों अगर आप सेट और गेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यहाँ पर एक्सक्लूसिव रिकॉर्डेड कोर्स अवेलेबल है, जो कि 50% के ऑफ पर है। IFS 50 कूपन कोड का इस्तेमाल करके आप इसको ग्रेप कर सकते हो। ठीक है, चल अगला आ जाता है जनरेशन के बारे में। तो जनरेशन क्या होती है, जैसे कि एक बैक्टीरिया ने अपना नंबर कितने जनरेशन के बाद किया। जनरेशन का मतलब क्या होता है कि एक बैक्टीरिया अपने अमाउंट को 2 में ही करेगा, फिर ये अगले 2 बैक्टीरिया अपने अमाउंट को 4 में करेंगे, तो इसको बोलते हैं जनरेशन। की कितनी जनरेशन हुई भाई, पहली जनरेशन, दूसरी जनरेशन, 2 जनरेशन के बाद बैक्टीरिया ने अपना नंबर इंक्रीज कर लिया, तो ये होता है जनरेशन। और जनरेशन टाइम का एक फॉर्मूला है nt इज इक्वल टू n0 इंटू 2 टू दी पावर n। nt और n0 के बारे में तो अब आपको पता ही है, मतलब इनिशियल नंबर और टाइम t बाद नंबर। n का मतलब होता है जनरेशन, और जनरेशन अगर आपसे पूछी जाए तो ये भी फॉर्मूला आप लगा सकते हो, है ना। अगर कभी आपको जनरेशन ही कैलकुलेट करना है यहां, तो फाइनल नंबर कैलकुलेट करने के लिए आप इस तरीके का फॉर्मूला लगा सकते हो। अगर मात्र मुझे जनरेशन कैलकुलेट करना है तो आप इस फॉर्मूले का भी इस्तेमाल कर सकते हो, log nt माइनस log n0 अपॉन 0.3। एक और एक फॉर्मूला है n इज इक्वल टू टोटल टाइम अपॉन जनरेशन टाइम।
ये वाला फॉर्मूला भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो 3 फॉर्मूले मैंने जनरेशन के अंदर बताए, जिसके अंदर जनरेशन इंक्लूडेड है। एक तो एन टी इज इक्वल टू एन जीरो इंटू टू टू द पावर एन, दूसरा है एन इज इक्वल टू टी टोटल टाइम अपॉन जनरेशन टाइम, और एक ये वाला फॉर्मूला एन इज इक्वल टू लॉग एन टी माइनस लॉग एन जीरो अपॉन 0.3। ठीक है, तो ये फॉर्मूले का इस्तेमाल आप कर सकते हो। अगला, तो इस क्वेश्चन को जरा ट्राई करिए कि क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। देखो, यहां क्वेश्चन में पूछा गया है अ रिच मीडियम इज इनोकुलेटेड विद द बैक्टीरियम दैट डिवाइड एवरी 30 मिनट। तो डिवाइड एवरी 30 मिनट मतलब, डिवाइड का मतलब होता है जनरेशन टाइम 30 मिनट है, नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 50 आवर, टोटल टाइम कितना दिया है 50 घंटे दिया है। और मैंने आपको बताया है कि इस टाइप के क्वेश्चंस में कभी भी घंटों में हमें टाइम नहीं जोड़ना है, मिनट में जोड़ना है। तो देखो, अब यहाँ हावर इनवर्स तो है नहीं, डायरेक्ट सिर्फ हावर है, तो आपको 60 से इंटू करना पड़ेगा। तो 6 पंचे 30, 3000 मिनट यहाँ पर हो गए। तो हमसे पूछा क्या है दोस्तों, एनटी हमसे पूछा है कि भाई आफ्टर 50 घंटे के बाद कितना नंबर होगा, बट एन जीरो तो हमें दिया ही नहीं है। तो एन जीरो अगर इनिशियल नंबर नहीं दिया है तो हमें मानना है कि एन जीरो नंबर अभी के लिए है 1। ठीक है, तो अभी के लिए हमारे पास नंबर कितना आ जाएगा 1। ठीक है, चल, तो ये अब हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा दोस्तों। तो देखो, यहाँ पर टोटल टाइम भी है, जनरेशन टाइम भी है। तो सबसे पहले तो आप फॉर्मूला लगा लो, एन टी इज इक्वल टू एन जीरो इंटू टू टू दी पावर एन। तो एन टी तो हमें कैलकुलेट करना है, एन जीरो हमारे पास एक है, पर टू टू दी पावर एन कहाँ से लाएंगे। तो एन को कैलकुलेट करने के लिए एक और एक फॉर्मूला है, टोटल टाइम अपॉन जनरेशन टाइम। तो एन टोटल टाइम कितना दिया है 3000 मिनट दिया है, जनरेशन टाइम कितना दिया है 30 मिनट दिया है। तो बस अब इसको काट लो, तो टोटल कितना आ जाएगा 100। तो एन इज इक्वल टू आ गया है 100। और अब आप यहाँ पर रख सकते हो एन टी इज इक्वल टू 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 दी पावर 100। तो यहाँ आंसर क्या आ गया, एन टी इज इक्वल टू 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 दी पावर 100। तो ये है हमारे पास आंसर। तो अब समझ में आ गया आपको फॉर्मूले का इस्तेमाल कैसा करना है। चलो, अगला है यहाँ पर जनरेशन टाइम। तो जनरेशन टाइम का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ भाई, जनरेशन टाइम का मतलब होता है कि अपने अमाउंट को इंक्रीज करना, डबल करना, उसी को जनरेशन टाइम कहा जाता है। तो ये वही फॉर्मूला है जनरेशन वाला, टी अपॉन जी टी, है ना, जिसको मैंने फेर बदल करके यहाँ पर लिख दिया। तो आप जनरेशन टाइम के लिए ये वाला फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरा एक और एक फॉर्मूला, मान लो कि अगर आपको एन टी और एन जीरो दिया है और आपसे जनरेशन टाइम पूछा है, आपको नंबर ऑफ जनरेशन नहीं दिया है, तब तो आप ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते ना, तब तो आप इसको तो बिल्कुल नहीं लगा सकते। तो क्या लगा है फिर, तो तब जनरेशन टाइम के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, जी टी इज इक्वल टू टी अपॉन 3.3 लॉग एन टी माइनस लॉग एन जीरो। ठीक है, चल, तो जरा इस क्वेश्चन को अप्लाई करो, अगर कभी आपको समझ में आ गया है तो। फिर इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या क्वेश्चन पूछा है। अ बैक्टीरियल कल्चर हैड एन इनिशियल सेल डेंसिटी 10 टू द पावर 3, मतलब एन जीरो का नंबर कितना दिया है 10 टू द पावर 3 सेल ml इनवर्स, है ना। कितने घंटे में, टोटल टाइम हमारा दिया है 6 घंटे। तो आपको पता है कि हम घंटे में नहीं निकालते, हमें इसको मिनट में करना पड़ेगा। तो ये आ गया 360 मिनट। अगला दिया है रिच 10 टू दी पावर 6 सेल, मतलब एनटी का नंबर दिया है 10 टू दी पावर 6 सेल पर ml, है ना। द नंबर ऑफ जनरेशन द सेल है अंडर को, तो नंबर ऑफ जनरेशन पूछा है, एन आपसे पूछा है यहाँ पर। तो नंबर ऑफ जनरेशन अगर दोस्तों यहाँ पर पूछा है, तो आपको नंबर ऑफ जनरेशन का ही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। सोचो, नंबर ऑफ जनरेशन का फॉर्मूला देखो, अब यहाँ पर 3 फॉर्मूले हैं नंबर ऑफ जनरेशन के, एन इज इक्वल टू टी अपॉन जी टी। तो हमारे पास जीटी तो दिया नहीं है, टी है सिर्फ, है ना। तो इस ये फॉर्मूला तो इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आप कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, एन इज इक्वल टू लॉग एन टी माइनस लॉग एन जीरो अपॉन 0.3। तो अब आपको इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लेना है। तो जैसे ही आप इसका इस्तेमाल करेंगे, तो लॉग एन टी क्या है हमारे पास 10 टू द पावर 6, लॉग एन जीरो क्या है 10 टू द पावर 3 अपॉन 0.3। तो आपको कैलकुलेटर मिलेगा, आपको घबराना बिल्कुल नहीं है कि आपको कैलकुलेटर कैसे मिलेगा, कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो आपको कैलकुलेटर के हिसाब से करना है। तो 6 माइनस 3 यहाँ पर आ जाएगा, 0.3 यहाँ पर आ जाएगा, 3 अपॉन 0.3। तो यहाँ आंसर आ जाएगा आपका कितना, 10 आ जाएगा।
ठीक है, तो 10 यहाँ पर आ जाएगा कि भाई नंबर ऑफ जनरेशन कितनी हो जाएंगी, 10 जनरेशन हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि आपको ये भी समझ में आ चुका है ना। एक और एक इंपॉर्टेंट बात, दोस्तों आप अगर गेट की तैयारी कर रहे हैं, ऑब्वियसली आप गेट की तैयारी कर रहे हैं, तो 12 अक्टूबर के दिन आपके लिए यहाँ पर एक टेस्ट कंडक्ट कराया गया है, जो कि यहाँ पर टॉप 5 मेगा रैंकर्स के लिए कुछ ना कुछ स्पेशल यहाँ पर आपको दिया जाएगा, है ना। तो आपको फ्री गेट की टेस्ट सीरीज जीतने का मौका यहाँ पर मिलेगा। तो 12 अक्टूबर को ऑनवर्ड 8 AM पर ये टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, तो ये टेस्ट जरूर दे, है ना। तो ये टेस्ट आपको देना है और रजिस्ट्रेट करना है आपको हमारी वेबसाइट से। तो अगर आपको इस टेस्ट को देना है तो आपको पहले रजिस्ट्रेट करना पड़ेगा हमारी वेबसाइट से, तभी आप इस टेस्ट को दे सकते हैं। तो 12 अक्टूबर को ये एग्जाम होगा, 8 बजे से चालू हो जाएगा। आपको कभी भी पूरे ऑन टाइम में उसी दिन आपको ये एग्जाम देना है, और जो भी टॉप 5 रैंकर हो गए उनको टेस्ट सीरीज गेट की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगी जरूर। ठीक है, चलो एक और एक बात, अगला क्वेश्चन अगर कभी आप देखना चाहो तो भाई अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या आ जाएगा, कंसीडर अ न्यूट्रिएंट मीडियम कंटेनिंग 2 × 10⁴ सेल, N0 क्या दिया है, 2 × 10⁴ सेल यहाँ पर दी है। कल्चर इनोकुलेट 25 डिग्री सेल्सियस, मैंने कहीं भी आपको डिग्री सेल्सियस का कोई भी नहीं बताया है। ग्रोविंग द सेल, जनरेशन टाइम दिया है, GT ने दिया है कितना, 40 मिनट, है ना। और टोटल टाइम कितना दिया है, 8 घंटे दिया है। तो 8 घंटों को मिनट में चेंज करने के लिए 60 से इंटू करना पड़ेगा, तो यहाँ आ जाएगा 480 मिनट, है ना। और पूछा क्या है, जनरेशन, एन आपसे पूछा है। तो अब तो आप अपना लोकल फॉर्मूला लगा सकते हो ना, छोटा छोटा सा फॉर्मूला, N = T/GT। तो एन हमें पूछा गया है, और टोटल टाइम हमारे पास है 480 मिनट, और जनरेशन टाइम है 40 मिनट। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 12 जनरेशन आ जाएगी। तो देखो इतने बड़े बड़े क्वेश्चन छोटे छोटे फॉर्मूले से यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलो तो एक और एक चीज अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, अगला है मोनाड इक्वेशन। मोनाड इक्वेशन क्या होती है, देखो बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए मोनाड नाम के एक साइंटिस्ट ने एक इक्वेशन दी थी, जो कि बिल्कुल हूबहू है माइकल मेंटन इक्वेशन के। तो मोनाड ने क्या कहा था, मोनाड ने बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व को यहां पर रिप्रेजेंट किया है एंजाइम के कर्व के अकॉर्डिंग। कैसे रिप्रेजेंट किया है, कुछ इस तरीके का कर्व इन्होंने बताया है। इन्होंने बताया है कि म्यू जो है वो बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व है, और एस जो है वो है कल्चर मीडियम, कि जब तक आप कल्चर मीडियम देते जाओगे बैक्टीरिया ग्रोथ करता जाएगा, है ना। तो इन्होंने कहा है कि भाई जितना स्पेसिफिक अमाउंट आपने सबस्ट्रेट का दिया है, सबस्ट्रेट बोले तो कल्चर दिया है, तो ये हाईएस्ट ग्रोथ को ही म्यूमैक्स कहा जाएगा, और इसकी आधी ग्रोथ में बैक्टीरिया सबसे हाईएस्ट ग्रोथ लेवल पर होगा। मतलब इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि बैक्टीरिया जो ग्रोथ करता है उसको मैं एक ग्राफ के थ्रू समझाऊंगा, जैसे मोनार्ड ने समझा अपने, जैसे माइकल मेंटन ने समझाया था। तो मोनार्ड नाम के साइंटिस्ट ने बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व को इस तरीके से एक ग्राफ के थ्रू समझाया है कि आप अगर किसी बैक्टीरिया को जब तक न्यूट्रिशन दोगे तब तक वो ग्रोथ करता जाएगा, बट एक टाइम पर वो अपनी ग्रोथ को स्टेबल कर लेगा, है ना। तो उस स्टेबल टाइप की ग्रोथ को म्यूमैक्स कहा जाएगा। और अगर कभी ऐसा देखा जाए कि भाई ऐसी पूरे के पूरे म्यूमैक्स तक आने में ऐसा कौन सा टाइम था जब बैक्टीरिया अपनी हाईएस्ट ग्रोथ स्टेज में था, तो कहा जाता है कि भाई इसके पूरे हाफ स्टेज पर ही बैक्टीरिया अपनी हाईएस्ट स्टेज में था, और उस हाफ स्टेज के सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को Ks से रिप्रेजेंट करते हैं। तो Ks क्या है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हाफ ऑफ म्यूमैक्स का, S क्या है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन मतलब मीडियम, और म्यू है स्पेसिफिक ग्रोथ रेट। ठीक है, चलो तो ये वाला फॉर्मूला याद रखे, म्यूमैक्स इनटू S/Ks+S, है ना। चलो तो इसके बेसिस पर ये क्वेश्चन आपको है कि मोनार्ड काइनेटिक्स द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट हाफ ऑफ म्यूमैक्स क्या होती है, तो इसका आंसर है Ks, क्योंकि हाफ ऑफ म्यूमैक्स पर कंसंट्रेशन होती है Ks। बस यही है आपके फाइनल। एंड देन अगर आप सेट की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो 11 अक्टूबर को आपके लिए ऑनवर्ड एक टेस्ट सीरीज जीतने का मौका मिल सकता है। आपको एक टेस्ट यहाँ पर दिया जाएगा, उस टेस्ट के अंदर अगर आप टॉप 5 रैंकर्स के अंदर आते हो तो आपको टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। और दूसरी बात, आपको इस टेस्ट में इनरोल करने के लिए सबसे पहले हमारे ऐप से या हमारी वेबसाइट से रजिस्ट्रेट करना होगा। तो अपने नंबर से वहां पर रजिस्ट्रेशन करें और ऑनवर्ड आपको टेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो टॉप 5 रैंकर्स को टेस्ट सीरीज जीतने का मौका मिलेगा।
एंड देन मैं आपको एक और एक चीज बताना चाहूंगा, ये क्वेश्चंस आपको खुद करना है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है इसका आंसर क्या होगा, है ना, क्योंकि फॉर्मूले हमने सारे डिस्कस कर लिए। एंड देन फ्री ऐप के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई सारी की सारी चीजें जैसे कि लाइक इस तरीके का पीडीएफ भी आपको हमारे ऐप के ऊपर मिल जाएगा, गेट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी, कट ऑफ क्या होता है, कितना यहाँ पर एनालिसिस है, ये सारी चीजें आपको हमारे ऐप से मिल जाएगा, बस आपको हमारे ऐप को लॉग इन करना है, ठीक है। एंड देन फाइनली मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपका एलएसबी क्वालिफाई है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो दोस्तों यूपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जो कि बॉटनी और जूलॉजी के लिए हमारे आईएफएस इंस्टीट्यूट में बैच स्टार्ट हो चुकी है, तो आप वहां पर एनरोल कर सकते हैं। एंड देन मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि अगर आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं तो एमपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जो कि रिकॉर्डेड कोर्स आपको इन सारे सब्जेक्ट से मिल जाएगा, बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी से, तो जरूर इनरोल करें। अब तैयारी जीत की है और इस जीत से आपको अब डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब मिलने वाली है, ठीक है। तो दोस्तों ये सारे के सारे हमारे गेट के वो एस्पिरेंट्स से जिन्होंने अपनी एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया है। एंड देन फाइनली मैं अब आपसे अलविदा लेना चाहूंगा। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड हैप्पी लर्निंग। दोस्तों तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और किस तरीके से आप और सारे वीडियो देखना चाहते हो। तब तक के बाय बाय।